हमारे यहाँ का मौसम अभी ऐसे ही चल रहा है मित्रों, आपके यहाँ भी इसी तरह चल रहा होगा। पानी गिर रहा है, रुक रहा है, और एक दिन का भी गैप हो रहा है या एक घंटे का भी। तो धूप इतना तेज़ निकल रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, एकदम तेज़ धूप है। पौधे जल जा रहे हैं। पानी जैसे मैं परसों बारिश हुई और कल नहीं दी, तो आज मेरे पत्ते देखिए झड़ गए हैं। इसके बैगनी कलर के जो टिकोमा हैं, इनके फ्लावर्स तो अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन मिलीबग भी आ गया है देखिए पानी के वजह से। और पत्तियां इस तरह से झुलस जा रही हैं। इतना धूप है कि पत्तियां झुलस के पूरी गिर जा रही हैं। हर एक पौधे का ऐसे ही हाल है बिल्कुल। क्या बताएं, मतलब पानी भी है और तेज़ धूप है, तो दोनों मिल कर के ना ऐसे ही चल रहे हैं मित्रों। तो अभी आप मेरे पॉट्स को देखेंगे कि गीले हैं। गीले इसलिए दिखाई देंगे आपको मिट्टी कि मैं सबको पानी दी हूँ अभी। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और हमारे यहाँ का मौसम ऐसे ही चल रहा है। बस थोड़ी सी मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आज मैं अपने सारे प्लांट्स को देखिए वाटरिंग की हूँ। और अभी देखिए वीडियो स्टार्ट करते ही बादल जैसा छाया कर देता है कभी, और कभी तेज़ धूप। इस तेज़ धूप में देखिए एरेंथेमम के भी इस तरह से सूख जाते हैं। बिल्कुल से ऊपर के जो टीप होते हैं ना, कोमल कोमल, वो सब सूख जाते हैं। इधर देखिए बैगनी टिकोमा का ये पूरा झड़ गया है। अभी ऐसे झड़ाई हूँ तो कल भर इसको पानी नहीं मिला है, और बस धूप के कारण ऐसा हो रहा। तेज़ धूप और बारिश, ये पानी डालना तो अपने मन की संतुष्टि है। तो पानी भी मैं इसलिए भी डाल रही हूँ, वाटरिंग की हूँ, और उसी पे आपसे चर्चा कर रही हूँ कि मेरे सारे प्लांट्स में कलियाँ बन रही हैं। सभी प्लांट्स में कलियाँ और फ्लावरिंग शुरू हो गई हैं। जितने अडेनियम के प्लांट्स हैं ना, सब में कलियों के लक्षण आ रहे हैं, बन रहे हैं। और इस तरह से तितलियाँ भी आती रहती हैं, ये देखिए, और फ्लावरिंग चल ही रहे हैं। और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो रहे हैं। किसी किसी में भरपूर कलियाँ बनी हैं। देखिए इसका फ्लावर कितना सुंदर है, बहुत प्यारा सा कलर है इसका। और ट्रिपल लेयर है, ट्रिपल लेयर 4 लेयर जैसा ही दिखता है, ट्रिपल लेयर है। तो इस तरह से मित्रों बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा मतलब कलियाँ बन रही हैं, और सभी में कलियाँ बन रही हैं। ऐसा कोई भी प्लांट लगभग मतलब कहना चाहिए 70% 80% में कलियाँ बनी हुई हैं, और फ्लावरिंग शुरू हो गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इनको बारिश, तो पानी मिल रहा है बारिश का, लेकिन इनके कॉडेक्स भी सिकुड़े हुए से लग रहे थे, दिखाई थी मैं आपको पिछले वीडियो में। और फ्लावरिंग भी हो ही रहे हैं। तो जब इस तरह से आपके यहाँ फ्लावरिंग हो रही हो, प्लांट्स में कलियाँ बन रही हों, तो आप वाटरिंग को अवॉइड ना करें। बारिश का मौसम है, हम कहते हैं कि पानी नहीं देना चाहिए। बारिश में बिल्कुल भी पानी नहीं देना है, ऊपर का पानी मिल रहा है। मेरा तो ये, मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़े से सैडी एरिया में आ गई हूँ। यहाँ पर मेरा शेड है, लेकिन देखिए अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, 11 बजे है, और इतना तेज़ धूप है कि सभी पौधों का हाल बेहाल है। और मॉस रोज़ देखिए मित्रों कितना सुंदर खिला है। और मॉस रोज़ तो बिना पानी के रह भी नहीं पाता है। भले ही ये भी सकुलेंट फैमिली का है, लेकिन बिना वाटरिंग के आप इसको छोड़ देंगे, अभी 2 घंटे में ये पूरा फूल सूख जाएगा। तो सारे फूल इसी तरह से ख़राब हो जाते हैं, पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। ये एरेंथेमम का है, ये भी देखिए बिल्कुल झाड़ी नुमा बन जाता है, तेज़ धूप में जल जाता है। इसके टिप्स जो हैं, टिप्स कोमल होते हैं और वो तेज़ धूप में जल जाते हैं। और मेरे तो सारे में ही फ्लावरिंग्स देख रहे हैं, बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। जिसमें हो रही है ना, एक ही प्लांट में देखिए कितनी कलियाँ बनी हुई हैं, और जिसमें नहीं बना है ना, इसमें भी कली बन जाएगा। और ये देखिए ये कितना प्यारा खिलता है, ये बहुत ही सुंदर है। और इसमें 3-3 फ्लावर खिले हैं, और कलियाँ ऑलरेडी बनी हुई हैं। इसमें भी कलियाँ बन रही हैं। तो इस तरह से भी कलियाँ बन रही हैं। तो जब आपके प्लांट्स फ्लावरिंग पे हों और उनमें कलियाँ और फूल बन रहे हैं, तो आप उनको बिल्कुल भी पानी को उनके नियम से मत चलिए कि 8 दिन में डालना है कि 15 दिन में डालना है कि मानसून है तो नहीं डालना है। धूप में है, बाहर है, तो भी आप उनको वाटरिंग दीजिए। यदि वो इस तरह से फूल और कलियां बना रहे हैं, तो उनको आप पानी ज़रूर दीजिए, उनको पानी पिलाइए। वरना प्लांट आपके फूल तो तुरंत के तुरंत सूख ही जाएंगे, और पौधे में भी नुकसान होता है। बस ये देखिए कि आपका वेल ड्रेन मीडिया है कि नहीं है। मेरे सारे प्लांट्स जिस मीडिया में लगे हैं वो पूरी तरह से वेल ड्रेन है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरता है, डाले और पानी निकल जाता है। तो सिर्फ आपको छाया के पौधे ही नहीं दिखा रही हूँ, चलिए धूप के भी पौधे दिखाऊंगी। उनको भी मैं आते ही मॉर्निंग में पानी दे दी हूँ। आपको कुछ फूल भी मैं आज दिखाते चलूँगी वाटरिंग की बात के साथ में। ये देखिए, ये मेरा ग्राफ्टिंग वाला है। अपनी की हुई ग्राफ्टिंग में जब फ्लावर आता है तो बहुत खुशी होती है। और मैं इसको देखिए किस तरह से कटिंग लगाई हूँ। वी ग्राफ्टिंग की थी, वो भी इसको मेरे को अच्छी तरह से याद है। ये मैं नाइट में की थी। कुछ टूटा हुआ पड़ा सा देखी थी, कटिंग ख़राब हो रहा है, इसको फेंकना ही पड़ेगा, तो चलो एक प्लांट था अपने पास, उसी में लगा दी थी सीड ग्रोन।
तो इसमें 3 लगाई थी, एक तो सक्सेस नहीं हुआ इधर के ब्रांच में, लेकिन 2 ब्रांच में सक्सेस हो गया है। लेकिन ये कलर अलग अलग हो सकते हैं, मैं उस समय अलग अलग कलर ही लगा रही थी। ये देखिए इसमें येलो कलर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसका पीला कलर देखिए, बहुत प्यारा कलर है। तो इस तरह से मेरे जितने ग्राफ्टिंग वाले प्लांट्स हैं उसमें फ्लावरिंग आ रहे हैं। तो आपको यही बता रही हूँ कि देखिए मेरे सारे गीले हैं, पानी मैं कम ही दी हूँ, 200 ml के हिसाब से दी हूँ, छोटे पॉट हैं ये, तो सब में मैं पानी दे दी हूँ। और थोड़ा बड़ा है तो उसमें 300 ml दी हूँ। और कुछ मेरे कॉर्डेक्स जो आपको सिकुड़े हुए भी दिखेंगे इतनी बारिश के बाद भी, ये देखिए, तो इनमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी दी हूँ। और इसका फ्लावर तो देखिए मित्रों, बिल्कुल, क्या ये रोज़ है? मेरे पड़ोसी पूछ रहे हैं ये रोज़ है भाभी जी? मैंने कहा नहीं, दूर से देखे तो बीच में बिल्कुल रोज़ की तरह दिख रहा है। तो इस तरह से ये हमारा रोजी वैरायटी के जो फ्लावर्स हैं खिलते हैं तो एकदम मन को प्रफुल्लित कर देते हैं। और रोजी वैरायटी क्या, सिंगल पेटल के भी खिलते हैं तो देखिए क्या गजब ढाते हैं, इसको देखिए। तो इस तरह से मित्रों सबको आपको पानी देना है। यदि आपके प्लांट्स में कलियां और फूल हैं तो आप पानी से परहेज़ ना करें। पानी से परहेज़ करेंगे तो कॉर्डेक्स आपके अलग सूखेंगे, और वो तो चलो सर्वाइव भी कर लेगा, सूख गया तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्लावर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फ्लावर्स झड़ जाएंगे, कलियां झड़ जाएंगी। और देखिए बारिश का ये असर ऐसा है कि हमारी कलियां इतनी सारी बनी हुई हैं कि क्या बताएं। और इसमें सब में मिली बग है। इसको तो मैं वैसे तोड़ के फेंक देती, पर अपना ग्राफ्टिंग में अभी फर्स्ट टाइम फ्लावर आ रहा है ना, तो मैं इसको नहीं फेंकी हूँ। देखिए इसमें फर्स्ट टाइम फ्लावर आया है। ये दोनों एक ही ब्रांच है, दोनों वी कट करी थी लंबा और इसमें डाल दी थी, झुमके की तरह झूल रहा है। देखिए ये रानी कलर का है, इसमें भी बहुत सारे बर्ड बने हैं। इसमें तो कम दिख रहा है मिलीबग, लेकिन उस पे ज़्यादा दिख रहा है, इस पे ज़्यादा भर गया है। चलिए जो खिलेगा खिलेगा, बाकी को तोड़ के फेंक दूँगी। 2-3 तो फेंकी हूँ। और कितना प्यारा दिखता है, देखिए इसके पॉइंट में वाइट वाइट दिखता है ऐसा, जो कि इसके और खूबसूरती को इन्हेंस करता है। एकदम पॉइंट जो होता है ना, ये लीफ पेटल्स के जो पॉइंटेड एरिया है वो वाइट वाइट से दिखते हैं। ये बिल्कुल पॉइंटेड पैटर्न में है और रानी कलर है ये। और इसमें ये 2 ग्राफ्टिंग इसमें फेल हो गई, तीनों अलग अलग लगाई थी। इसमें इतनी जगह है कि हम फिर से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब इसमें क्या ग्राफ्टिंग करना है, अलग अलग करना है कि वो क्या करना है वो देखेंगे। और देखिए मैं सभी को पानी पिलाई हूँ। और मैं जो बीज छिड़के हुए मुझे मिलते हैं ना, छिटके हुए जो फट जाते हैं सीड पॉट, तो उनको मैं जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ वहाँ लगा देती हूँ। और देखिए कितने सुंदर सीड पॉट तैयार हुए हैं। और इसमें मैं रेड डबल बे लेयर का था, लेकिन क्या लगाई हूँ ये भी नहीं मालूम मुझे। और ये देखिए ये क्रीम कलर का जो मेरे पास डबल पेटल है जो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, उसको मैं इसमें ग्राफ्ट की हूँ। ये भी ग्राफ्टिंग है। और इसके सभी ब्रांच में ग्राफ्टिंग है, छोटे छोटे जो बचाने के लिए की हुई हूँ, लेकिन ये धीरे से समय आने पर तैयार हो जाएंगे। ये तो मजबूत है, देखिए ये मजबूत है और अच्छे से तैयार हो गया है। वी ग्राफ्टिंग है, ये सूखा पॉट निकल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। और देखिए सुंदर सी फ्लावरिंग हो रही है। और कलियाँ तो देखिए, ब्रांच निकल के तैयार नहीं हुए हैं और कली बन गया है। ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसका मदर प्लांट जो है ना, उसी से पता चलता है कि कौन सा कैसा फ्लावरिंग करता है। और इसके दूसरे ब्रांच में मैं ग्राफ्ट की हूँ ये पर्पल कलर का सिंगल वाला, जो देख रहे हैं कितना सुंदर खिला है। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ये दोनों ही ब्रांच में अलग अलग है, मतलब ग्राफ्टेड है। एक ही प्लांट पे अलग अलग कलर के ग्राफ्ट हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों सेम टाइम में खिले हैं। इसका मतलब जब भी ये खिलेंगे तो ये हमारा क्रीम कलर भी खिलेगा और हमारा ये पर्पल वाला सिंगल पेटल भी खिलेगा। तो इस तरह से एक ही प्लांट पे हमको अलग अलग वेराइटीज़ के फूल एक टाइम में देखने को मिलेंगे, इस तरीके से। तो ये ग्राफ्टिंग ये है जिस पे रानी कलर का फ्लावर आ रहा है, देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये है मित्रों, आज बड़ा मन अच्छा लग रहा है देख करके कि अलग एक ही प्लांट में अलग अलग कलर हैं। खुद का क्रिएशन जब सामने आता है ना, तो वो खुशी का तो कहना ही क्या है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो बस मित्रों ये छोटी सी मेरे को बात शेयर करनी थी कि मेरे ग्राफ्टेड प्लांट में फ्लावरिंग्स आ रहे हैं, कैसे फ्लावर्स आ रहे हैं, और साथ ही आपको हर एक प्लांटर्स में पानी देना है। यदि उनमें कलियां और फूल बन रहे हैं तो आप उनको पानी दीजिए, पानी से उनको दूरी मत बनाइए। चलिए मैं आपको धूप का भी दिखा देती हूँ। इधर एक स्वाजिकम भी खिला हुआ है, देखिए बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। इनको भी दी हूँ मैं, सारे आज अपने पौधों में पानी दी हूँ। चलिए आपको धूप के भी दिखा देती हूँ। एक फ्लावर से भी खिला हुआ है मित्रों, इसका अलग ही कलर शेड है। इस तरह से देखेंगे ना तो बहुत प्यारा लग रहा है।
अभी वाटरिंग की हूँ तो थोड़ा सा गैप कर दी हूँ, जगह बनाई हूँ, और नहीं तो इसको बहुत अच्छे से अरेंज करके रखी हूँ, जैसे कि ये यहाँ था। तो इस तरह से देखने से बहुत प्यारा लग रहा है। साफ़ सफाई और रीअरेंजमेंट फिर चल रहा है काम मेरा, तो इनको रीसेट करना है। इधर भी देखिए एक येलो कलर का बहुत खूबसूरत फूल खिला है, ये भी ट्रिपल लेयर है और बहुत भर के बड़ा बड़ा खिलता है मित्रों, बहुत ही खूबसूरत है। इसका येलो बिल्कुल हल्दी पीला जैसा दिखता है, और ये तो हमारा खिल ही रहा है, देखिए ये भी खिल ही रहा है, ये दिखाया भी आपको। तो इस तरह से मेरे सारे प्लांटर्स और फ्लावर्स सारे एडेनियम के प्लांट्स और फ्लावरिंग ऐसे चल रहे हैं। ये केवी ग्राफ्टेड स्वाजिकम खिला हुआ है, जिसके लीफ वेरीगेटेड हैं, और ये स्वाजिकम है, बहुत सुंदर। इसमें दिखने के लिए लाइनिंग आपको दिखेगी अंदर, रानी कलर का है, बहुत ही प्यारा दिखता है ये फूल, और इसमें और भी कलियाँ बन रही हैं। इस तरफ भी देखिए मित्रों, यहीं से दिखाती हूँ, बहुत तेज़ धूप हो गया है, कंटिन्यू काम कर रही हूँ तो ये लगातार धूप अभी बढ़ते जा रहा है। देखिए बहुत तेज़ धूप हो जाता है, तो मैं सबको वाटरिंग की हूँ, लेकिन मॉर्निंग में की हूँ, सुबह ही कर दी थी इनको। वीडियो तो अभी बना रही हूँ मैं, सुबह ही इनको सबको मैं पानी दे दी हूँ, और इनको फिर से इनके लेकिन पत्थर नहीं हटाई हूँ, जो तिरछा करके रखी हूँ ना, वो पत्थर भी नहीं हटाई हूँ। एक दो मित्रों का, एक है कोई मैम है, वो बोली प्लांट्स तो बहुत हैं आपके पास, बहुत सारे हैं, लेकिन आपका अरेंजमेंट बहुत अच्छा नहीं है। तो उनको तो मैं मैसेज की थी, लेकिन शायद आप लोग को भी लगता होगा मित्रों। लेकिन देखिए इतना धूप और इतनी बारिश लगातार है, अभी अगस्त का महीना, तो इसको बहुत सजा करके मैं रखूँगी, और उसके बाद बारिश होता है तो बहुत दिक्कत आती है। तो इनको अभी मेरे को मेन है कि इनकी दूरी बना करके रखूँ प्लांट से प्लांटर की, ताकि इनको सभी को हवा मिल सके। आप दूर से देखते हैं तो घना लगता है, लेकिन आप पास से देखिए तो सब बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, सबको पर्याप्त हवा, रोशनी और धूप और बारिश सब मिल रहा है। तो आज मैं अपने सभी प्लांटर्स को पानी दी हूँ, सभी गमलों को पानी दे के रखी हूँ सुबह से, और अभी अब कोई दिक्कत नहीं है। बारिश होगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि सब में कलियाँ बन रही हैं, मैं अब आपको एक एक तो फिर दिखाऊंगी, लेकिन सब में कलियाँ बन रही हैं आपको दिखाऊं तो। ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है मेरे पास जिसमें कली ना बन रहा हो और फ्लावरिंग ना हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में मैं इनको शौक में नहीं डालना चाहती, इस समय इनको मैं शौक में नहीं देना चाहती, और सब में कलियाँ बन रही हैं, चूँकि चाहे वो अरेबिकम्स हो, चाहे हमारे नॉर्मल ओवेशम हो या रोजी वेराइटी हो। इधर देखिए सब में कली है। तो ऐसी स्थिति में उचित नहीं है मित्रों इनके पानी को रोकना, तो मैं इनको आज भरपूर पानी पिलाई हूँ। देखिए अरेबिकम्स में भी हमारा लावा है, ये इसमें भी कली बन रही है। तो इस तरह से क्या है कि अपने प्लांटर्स और प्लांट और पानी दोनों का ध्यान रखिए, बैलेंस बना के चलिए, बिल्कुल उसको सूखा मत रखिए जिससे कि पौधे और फ्लावर को नुकसान हो। तो बस मित्रों छोटी सी बात थी, और बस आप भी अपने प्लांट्स का ख्याल रखिए, और जो भी पौधे हैं सबको आप पानी दीजिए। वो सूख रहा है, मुरझा रहा है, तो आप उनको पानी दे दीजिए। अगर 2 दिन 1 दिन का गैप हो रहा है और ऐसी तीखा धूप है, तो आप बिल्कुल अपने वाटरिंग का ख्याल रखिए और अपने पौधों को खुश रखिए। मेरे पौधे आज पानी के साथ में बहुत खुश हैं, सुबह से इनको पानी मिल गया है, मुरझाए से थे जो अभी बिल्कुल चंगू मंगू बन गए हैं। तो धन्यवाद मित्रों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अपना कीमती समय दे करके आप वीडियो को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और वो फ्रेंड जो कमेंट की थी उनका भी फ्रेंड अच्छा लगा, मैंने उनको उत्तर दिया था थोड़े दिन और है मैम, फिर मैं अपने प्लांट्स को बहुत अच्छे से अरेंज कर लूँगी। तो बस वही बात है मित्रों, बारिश की वजह से ही मेन है। बारिश का पानी तो अमृत है, लेकिन कंटिन्यू बारिश जो होता है ना, कभी कभी वो भी हमें देख रहे हैं ना कि पौधों में गलन और लीफ पीले पड़ के जो हो रहे हैं वो तो पीले पड़ रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, पर पत्तियों में भी फंगस आके काला होके स्टेम रॉट की भी समस्या आ जाती है। तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो बस मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक्स कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार बताइए, और मेरे प्लांट्स को देखिए, और आप भी आनंद लीजिए, और आप भी प्लांट्स लगाइए। धन्यवाद मित्रों।